गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नया टॉपिक से उपधातु। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने धातु को समझा और धातु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया। इसके बाद अधातु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया। इसके बाद न्यू टॉपिक्स है उपधातु, यानी उपधातु क्या होता है। आज हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और कुछ स्टूडेंट स्केप्टिक मेरे को लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर कि हम कुछ स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पीसीएस में क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं आप उठा के देखिए कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो पीसीएस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, तो आप कवर करके चलिए। जो रेलवे के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो तो पढ़ें ही इसको, इसके अतिरिक्त यदि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे मालूम है कहाँ से पिकअप होता है। देखिए, अब टॉपिक से आपका उपधातु। एक्चुअली उपधातु होता क्या है, हमने धातु को समझा और उपधातु। अब वह एलिमेंट, वह तत्व जिसमें दोनों के गुणों, धातु के और अधातु, यानी वह एलिमेंट जिसमें धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है या दोनों के गुण हों, क्या कहलाता है, उपधातु कहलाता है। अब आवर्त सारणी में एक्चुअली क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, क्वेश्चन आवर्त सारणी में उपधातु को कहाँ पर रखा गया है। तो याद रखिए, धातु और अधातु के मध्य में उपधातु को रखा गया है। यानी कि ये देखिए, आवर्त सारणी में इसकी स्थिति धातु और अधातु के मध्य में है। याद रखिए, धातु कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, और अधातु कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, और इसके मध्य में क्या है, आपका उपधातु है। ठीक है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको लिख के दे दिया कि इनमें से उपधातु कौन सा है, तो बताना चाहूँगा कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या उपधातु। ये देखिए मैंने लिखाया भी है, आपको याद रख लीजिए। देखिए, बोरोन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिलिकॉन एस कैपिटल आई, सिलिकॉन। ठीक है। जर्मेनियम, एंटीमनी SB, पोलोनियम, आर्सेनिक AS, टेलेरियम T। एक कुल 7 उपधातु हैं। इनको याद रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाता है। इसके बाद अब देखिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका, बोरिक एसिड। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए। जो पोलोनियम मैंने अभी बताया था उपधातु, इसके जो समस्थानिक है बहुत ही अधिक संख्या में, यानी सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में। ठीक है, पोलोनियम। अब न्यू टॉपिक है आपका। एक्चुअली इसके बाद मैंने कुछ टॉपिक जोड़े हैं, है ना, जैसे मानव निर्मित, यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित कौन कौन से यौगिक हैं। ठीक है। अब देखिए, सीमेंट का कई बार आपने देखा होगा कि एक फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि यानी कि सीमेंट किसका मिश्रण है। कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो मैं बताना चाहूँगा जो सीमेंट है आपका कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। किसका, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। याद रखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, यानी सीमेंट में इनके अतिरिक्त मैग्नीशिया आधा गा, मैग्नीशिया
सिलिका, आयरन और सल्फर के ऑक्साइड मिले रहते हैं। याद रखिए, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त मैग्नीशिया, सिलिका, एल्यूमिना, सल्फर आदि का मिश्रण, आदि के ऑक्साइड मिले रहते हैं। सीमेंट का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था जोसेफ एस्पडिन ने किया था। एस्पडिन ने, ESPDIN, जोसेफ JOSEF, जोसेफ एस्पडिन ने किया था। अब पोर्टलैंड सीमेंट, एक्चुअली पोर्टलैंड सीमेंट मैंने इसलिए बता दिया कि बाई चांस आपसे यानी कि फॉर्मूला पूछ लिया जाए। पोर्टलैंड सीमेंट, एक्चुअली जो सीमेंट होता है वो पोर्टलैंड जैसे पत्थर की तरह से होता है ना। तो इसको नाम एक पोर्टलैंड सीमेंट भी इसका नाम दिया गया है। अब पोर्टलैंड सीमेंट का जो फॉर्मूला होता है ये देखिए क्या, यानी पोर्टलैंड सीमेंट आपका फोर मेन कंपोनेंट से बना हुआ है। कौन कौन से? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, देखिए कैल्शियम सिलिकेट ये हो गया, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट हो गया। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड, ठीक है। 4CaO, Al2O3, Fe2O3, ठीक है। तो मेन चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो सीमेंट है आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का ही मिश्रण होता है, वही है। देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। और ये भी आपका क्या है? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फोराइड है ना। तो किसका मिश्रण है? वही कैल्शियम सिलिकेट का और कैल्शियम एल्यूमिनेट का ही मिश्रण होता है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, यदि सीमेंट में चूना पत्थर ज़्यादा है, क्या है? चूना पत्थर ज़्यादा मिला हुआ है, ठीक है, तो उसमें दरार जब जमेगा तो दरार आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दरार। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सीमेंट पे यदि क्या मिला हो जिससे उसमें दरार आ जाती है, क्या आ जाती है? दरार आ जाती है। तो उसमें चूना पत्थर अधिक मात्रा में मिला है तो उसमें दरार आ जाएगी। जबकि यदि उसमें एल्यूमिना की मात्रा अधिक है, किसकी? एल्यूमिना, Al2O3, एल्यूमिना की मात्रा अधिक है तो जल्दी चिपकेगा। कैसे? जल्दी चिपकेगा। अब देखिए कांच के संदर्भ में देखिए, कांच जो है सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का मिश्रण होता है। कांच जो होता है सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का मिश्रण होता है। देखिए ये दिया हुआ है Na2, मैं लिख दे रहा हूँ, Na2SiO3 CaSiO3 4SiO2 सिलिका, यानी सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का मिश्रण होता है। इसका कोई एक निश्चित कंपोजिशन नहीं होता है। याद रखिए, एक निश्चित कंपोजिशन नहीं होता है, याद रखिए, ठीक है। एक देखिए ये तो कांच का फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया? कांच का फॉर्मूला। अब कांच में भी नंबर ऑफ द टाइप्स के ग्लास होते हैं, यानी नंबर ऑफ द टाइप्स के ग्लास होते हैं, यानी कांच होता है जिसका प्रयोग अलग अलग जगह किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है कि कौन सा कांच कहाँ यूज किया जाता है, या एग्जाम या दे दिया जाता है कि प्रयोगशाला में निम्नलिखित में से कौन सा गिलास यूज किया जाएगा, यानी कौन सी क्वालिटी का गिलास यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए मृदुल कांच यानी मृदु बोल लो, यानी कोमल कांच, खिड़की के गिलास, यानी खिड़की के गिलास, कांच के गिलास, बोतलें आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको सोडा कांच भी कहते हैं, यानी मृदु कांच को हम सोडा कांच भी कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है?
खिड़की के गिलास, कांच के गिलास, बोतल आदि बनाने में किया जाता है। कठोर कांच, अब देखिए कठोर कांच का प्रयोग बीकर, परख नली आदि बनाने में किया जाता है ना, आदि को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट फ्लिंट कांच, फ्लिंट फ्लिंट कांच है आपका, इसका प्रयोग प्रिज्म में, प्रिज्म जानते हो ना, जो प्रिज्म होता है उसको बनाने में, प्रकाशिक यंत्रों को बनाने के लेंस बनाने में किया जाता है। यानी प्रिज्म और प्रकाशिक यंत्रों के लेंस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कांच कठोर करने के लिए, यानी कांच को कठोर करने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका? पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब क्रुक्स कांच, क्रुक्स कांच का प्रयोग चश्मा के लेंस बनाने में किया जाता है। कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि चश्मे के जो लेंस होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। किसका? क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। पायरेक्स कांच, पायरेक्स अलग का है, ठीक है। पायरेक्स कांच, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में उच्च कोटि के उपकरण बनाने में किया जाता है। प्रयोगशाला उच्च कोटि के, ठीक है, प्रयोगशाला में उच्च कोटि के उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दो फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है बेटा, CaSO4 दोनों में ही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में और जिप्सम दोनों में होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होगा, वाटर इसका अपोजिट होगा, आधा होगा। कितना होगा? वाटर इसका, यदि ये पूरा एक है तो ये आधा होगा। कितना होगा? आधा होगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। किसका? POP, ठीक है, CaSO4 और हाफ H2O, ठीक है। जबकि जिप्सम का क्या है, जिप्सम का आपका है, ये डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। CaSO4 का हो ट्वाइस और H2O, सॉरी SO4 जे डबल हो जाएगा, ठीक है। जे यहाँ आधा हुआ लेकिन जे इसका डबल हो जाता है। याद रखिए जिप्सम में वाटर डबल हो जाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर आधा हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए, ये तो थे उपधातु से संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है। उपधातु और ह्यूमन मेड यानी कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी